जब भी हम जन्म लेते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, हमारी सबसे पहली मुलाकात हमारी माँ से होती है, जो हमें जन्म देती है, अटूट प्यार करती है, अटूट विश्वास रखती है। माँ बच्चे से जितना प्रेम करती है ना, शायद वो भगवान से भी नहीं करती, अपने पति से भी नहीं करती, किसी सगे संबंधी से नहीं करती, जितना वो प्रेम अपनी संतान से करती है। संतान कैसी है, कैसी भी नहीं, संतान करती भी है प्रेम माँ से कि नहीं करती, उसे इस बात का भी गिला शिकवा नहीं होता, क्योंकि माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, पालती है, पोसती है, खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चे के लिए हर वस्तु का, हर चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखती है। ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, मैंने भी सुनी थी। एक माता के दो बेटे थे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था। दोनों पढ़ते थे। अचानक माता बीमार हो गई, ज़्यादा बीमार हो गई। उसके पिता ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो अपनी बीमारी से हार गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, बच्चों का ध्यान रखना, और ये बच्चे तुमने बड़े करने हैं, तुमने इनको माँ का भी और पिता का भी, दोनों का प्यार देना। पिता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन बेबस था। उस ईश्वर के सामने हम सब बेबस हैं, क्योंकि जितना हम कर सकते हैं, हम उसे कई गुना अपनी संतान के लिए करते हैं। ये बच्चे बड़े हुए, बड़ा बच्चा जो उसका बेटा था, वो स्कूल जाता था, पाठशाला में पढ़ता था। पाठशाला में एक दिन मास्टर साहब ने एक सवाल किया, कहा कि एक पति अपनी पत्नी को लेने के लिए स्टेशन पर गया। दूर से गाड़ी आ रही थी, पत्नी अकेली थी, बच्चे घर में अकेले थे। रक्षाबंधन के त्यौहार पर गई थी, 2-3 दिन के बाद वापस आ रही थी। पत्नी दूर से ही हाथ हिला रही थी, पति भी हाथ हिला रहा था, दोनों खुश थे। गाड़ी में अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगी, पत्नी ने और जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। पति ने दोनों हाथ हिलाते हिलाते भागना शुरू कर दिया। और जैसे गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, कुछ घायल हो चुके थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनमें से उसकी भी पत्नी थी। शव को घर लाया गया। घर में घोर मिलाप हुआ, जैसे होता है। बच्चे भी बहुत दुखी हुए। जब बच्चे बहुत दुखी हुए, बच्चे छोटे थे, तो मास्टर जी ने सवाल किया कि जब वो पत्नी हाथ हिला रही थी, तो उसने जोर जोर से हाथ क्यों हिलाना शुरू किया? आग लगने के पश्चात उसकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? ये प्रश्न उसने सभी बच्चों से पूछा। सबने जवाब दिया। किसी ने कहा
कह रही थी मुझे बचा लो, किसी तरह से मुझे बचा लो। पति भी उसके बचाने के लिए भाग रहा था। सबका एक जैसा सवाल था, लेकिन एक बच्चा बिल्कुल खामोश अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मास्टर जी ने पूछा कि तूने कोई जवाब नहीं दिया, तुझे नहीं पता वो क्यों हाथ हिला रही थी, क्यों चिल्ला रही थी? बच्चे ने जवाब दिया कि वो कह रही थी मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। प्रार्थना कर रही थी अपने पति से, क्योंकि ये मेरे साथ भी बीत चुका है। मैंने भी अपनी माता को मृत्युशैया पर अपने पिता से यही कहते हुए सुना था कि आज के बाद इसके माता भी तुम और पिता भी तुम, इनका ध्यान रखना। मरते समय भी, अपने आखिरी क्षणों में भी जितना प्रेम, जितना भाव एक माँ अपने बच्चे के रखती है, उतना ही वो जन्म के समय भी रखती है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते अपनी माता के प्रेम को, अपने पिता के प्यार को हम कभी नहीं समझ पाते। हम समझते हैं शायद इनको हमसे लालच होगा कि हम बड़े होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कमाएंगे, किसी अच्छी पद प्रतिष्ठा पर बैठेंगे, इनका नाम होगा, इनका सम्मान होगा। शायद इसलिए इसी लालच में हमें पालते पोसते हैं। माता पिता को कोई लालच नहीं होता, उनका सपना होता है। संतान उनके लिए सपने के बराबर होती है कि ये बच्चे बड़े होकर हमारा सपना पूरा करेंगे, उसके लिए अपना पूरा जीवन त्याग में लगा देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ईश्वर से भी अधिक, भगवान से भी ज़्यादा माँ बाप का स्थान होता है। जिसने माँ बाप की अवहेलना की, उसने प्रभु की, परमात्मा की, परमेश्वर की भी अवहेलना की है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बस आज इतना ही, शेष कल।